हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलम कानून। तो आज हम लोग अपने बीएसए सीरीज़ में चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ऐसे फैक्ट्स जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला सेक्शन है वो है 51, जो कि बात करता है फैक्ट जुडिशियली नोटिसबल नीड नॉट टू बी प्रूव। ऐसे फैक्ट जिसके कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस दे सकते हैं, उन फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोर्ट अगर किसी भी फैक्ट का जुडिशियल नोटिस दे सकता है तो उन फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कौन दे रहा है, कोर्ट दे रहा है, इस वजह से। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है 52, जो कि बात करता है फैक्ट ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। ऐसे फैक्ट्स जिसके क्या कोर्ट जुडिशियल नोटिस दे सकते हैं। अब इस सेक्शन में बताता है कि कौन कौन से फैक्ट हैं जिसमें दे सकते हैं। ये जो चैप्टर 3 है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन पढ़ना हमें सब है, लेकिन इसलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे। बट इसमें मैं आपको बता दूँ कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना चैप्टर 2 था, और बाकी जो मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बताया ही है। तो जो ये 52nd सेक्शन जो है, ये कहता है कि कौन कौन से फैक्ट्स पे जुडिशियल नोटिस कोर्ट्स देगा। तो सबसे पहले क्या देगा, जो सारे लॉ है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, मतलब इंडिया की टेरिटरी के बाहर के भी जो हैं, उन सब पे जो है कोर्ट जुडिशियल नोटिस दे सकता है। फिर इंटरनेशनल ट्रीटी हो, एग्रीमेंट हो, कन्वेंशन हो, किसी भी कंट्री के और कंट्रीज़ का इंडियाज़ के साथ, ठीक है, तो ये सारे पे भी दे सकता है। या फिर तीसरा है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, इन सब पे भी क्या है, जुडिशियल नोटिस दिया जा सकता है। सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, जो सील्स जैसे डॉक्यूमेंट जिसमें सील लगे होते हैं किसी भी कोर्ट के या फिर ट्राइब्यूनल्स के, तो उन सारे पे भी। नेक्स्ट है सील्स ऑफ कोर्ट ऑफ एडमायरलिटी, maritime jurisdiction, notary publics and all seals which any person is authorized to use by the constitution। मतलब वो सारे सील्स की बात ये करता है। नोटरी पब्लिक आप लोग जानते होंगे, जो भी सील्स होते हैं वो सारा चीज़ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करने का आपको अधिकार दे रहा है, तो उन सब पे जुडिशियल नोटिस हो सकते हैं। नेम्स पे, फाइल्स पे, सिग्नेचर्स पे, फंक्शंस पे, जो भी पब्लिक ऑफिस पे एक मेंबर है जो उस टाइम पे है, जो भी पर्सन, उन सब पे भी दिया जा सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ टाइटल, नेशनल फ्लैग, ये सारे चीज़ पे भी दिया जा सकता है। तो इसमें यही सारा चीज़ है। इससे देखिए क्वेश्चन नहीं आता है, तो इस पे ध्यान देने का उतना ज़रूरत नहीं है कि किस किस चीज़ पे। बस आपको इतना याद रखना है, जिस भी डॉक्यूमेंट्स पे ना गवर्नमेंट जुडिशियल नोटिस दे सकता है, तो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। अब ये पूछा नहीं जाता है जनरली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे जुडिशियल नोटिस दिया जाता है और कौन कौन से नहीं दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 53, जो बात करता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। मतलब कोई भी फैक्ट जो ऑलरेडी एडमिट हो गया, जो एडमिशन हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ वही एडमिट का बात कर रहा है, तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फैक्ट जो कि किसी भी प्रोसीडिंग में किसी पार्टी के द्वारा या उसके एजेंट्स के द्वारा एडमिट की गई हियरिंग के टाइम या फिर हियरिंग से पहले, और वो अग्री करते हैं ना कि वो एडमिट कर रहे हैं इसको, अपने बात को, तो उसको दोबारा से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एडमिशन है, तो उसको दोबारा क्यों प्रूफ किया जाएगा। लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, प्रोवाइडेड डैट में ये बात लिखी है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है, मतलब कोर्ट की मर्ज़ी है। अगर वो चाहे तो वो फैक्ट जो एडमिटेड है उसको दोबारा से प्रूफ करने के लिए भी बोल सकता है, पर ये किसकी मर्ज़ी होगी, कोर्ट की मर्ज़ी है। तो कोर्ट अगर चाहेगा तो बोल देगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, ज़रूरत ही नहीं है फिर। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है ओरल एविडेंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओरल एविडेंस में सबसे पहला जो आता है सेक्शन वो है 54। ओरल एविडेंस का डेफिनेशन हम लोग डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ये कहता है कि सेक्शन 54 जो है कि प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। तो सारे फैक्ट्स, जो भी फैक्ट हैं, वो सारे कुछ प्रूफ किए जा सकते हैं ओरल एविडेंस के द्वारा। लेकिन कौन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट छोड़ के।
मतलब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को छोड़ करके सारे फैक्ट्स को ही ओरल एविडेंस के साथ प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को नहीं किया जा सकता है, उसके लिए तो डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए ना। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। कब ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होगा, ठीक है, मतलब कि ओरल एविडेंस को डायरेक्टली माना जाएगा। तो कब माना जाएगा, इसमें 4 केसेस हैं। सबसे पहला, अ फैक्ट विच कुड बी सीन, ऐसे फैक्ट जिसको देखा जाए, कोई भी एविडेंस दे रहा है विटनेस तो उसको देखा होना चाहिए, उसके आँखों के द्वारा वो देखा होना चाहिए। और दूसरा, ऐसे फैक्ट जो कि सुना जा सके, टू कुड बी हर्ड, मतलब ऐसा फैक्ट जो उसने खुद सुना हो, या फिर ऐसे फैक्ट जो किसी भी अदर सेंसेस के द्वारा, कि कोई भी जो सेंसेस है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो सेंसेस के द्वारा फील किया गया हो या उसको परसीव हुआ, ठीक है, तो वैसे फैक्ट्स को भी ओरल एविडेंस में उसका भी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। या फिर कोई भी ओपिनियन है या ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन है, जो कि कौन देता है ओपिनियन, एक्सपर्ट देता है ना। तो एक्सपर्ट अगर कोई ओपिनियन दे रहा है तो उसको भी माना जाएगा, उस पर भी ओरल एविडेंस दे सकते हैं अगर एक्सपर्ट ने वो दिया है ओपिनियन तो, या फिर ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन जो है। तो इसमें यही, इसके प्रोवाइडेड एड में भी यही बात करता है कि ओपिनियन किसका होगा, एक्सपर्ट का ओपिनियन होगा, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ये 2 चैप्टर जो है ना वो बहुत इजी और सिंपल है। 3rd चैप्टर तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 4th जो है हमारा वो है ओरल एविडेंस, जो कि छोटा सा है और छोटी छोटी बात है उसमें याद रखने को। ओरल एविडेंस का एक ही बात याद रखना है, ऐसा कोई भी फैक्ट जिसको हम लोग सेंसेस के द्वारा महसूस कर सकते हैं, अपने सेंसेस के द्वारा हमें पता चल रहा है ना, तो वो उस पर ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। दैट्स इट। यही 4 उसमें है कि जो देखा जा सके, सुना जा सकते, या कोई अदर सेंस हो, या फिर किसी का ओपिनियन हो, एक्सपर्ट ओपिनियन हो, तो उसमें भी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे बीएसए का, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो आप लोगों को अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़िए इस बीएसए सीरीज़ में। अभी तो बीएसए चल रहा है हमारा, और इसके बाद जैसे ही बीएसए कंप्लीट होता है ना, तो हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे भी लाएंगे। तो वो आप लोग बताइएगा कि किस सब्जेक्ट पे बनाए। पहले क्रिमिनल लॉज को कवर करेंगे क्योंकि अभी न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, तो या तो हम लोग बीएनएस कर सकते हैं या बीएनएसएस कर सकते हैं, ये दोनों हो जाएगा तो फिर हम लोग और भी लॉस पे बात करेंगे। तो पहले तो बीएसए करते हैं और उसके बाद आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हम बीएनएस करें या बीएनएसएस करें, ठीक है। तो जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू एवरीवन।